स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल मूव फर्दर और हम सेल मेम्ब्रेन का दूसरा फंक्शन चेक करेंगे, एक्सचेंज ऑफ वाटर। हमने लास्ट वीडियो में एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखा, सिंपल डिफ्यूजन था, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर डिफ्यूजन की बजाय एक नई टर्म आ गई है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सो व्हाट एग्जैक्टली इज ऑस्मोसिस? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑस्मोसिस भी ऐसा ही है जैसे डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन में पार्टिकल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं। एक बार बिल्कुल अटेंशन के साथ इस बात को समझें, अगर ये सेल है और इसके बाहर, इसके अंदर मान के चलो कि कोई 10% सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसके अंदर की कॉन्सेंट्रेशन मान लो 10% सॉल्ट है, 90% वाटर है, ठीक है? 10% सॉल्ट है, 90% इसके अंदर वाटर है। और इसके बाहर क्या है? बाहर मान लो कि 8% सॉल्ट है, 8% सॉल्ट है और 92% उसमें क्या है? वाटर है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फोकस करें इधर। 10% यानी कि हमने कॉन्सेंट्रेशन का डेफिनेशन देखा था कि अंदर में जो सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर 10% सॉल्ट है। हम हमेशा सॉल्यूट से कॉन्सेंट्रेशन लेते थे, तो ये 10% है और यहाँ पर 8% है। तो कायदे से होना क्या चाहिए? डिफ्यूजन क्या कहता है? जहां से हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर होता है, तो या अब दो ऑप्शन है, या तो ये सॉल्ट जो अंदर ज्यादा सॉल्ट अंदर से बाहर चला जाए, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन, होना ही चाहिए। यहाँ पे सॉल्ट ज्यादा है, यहाँ पे कम, तो सॉल्ट अंदर से बाहर चला जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? ये सेल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करेगी सॉल्ट को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आना। यहीं पर सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट फंक्शन काम आता है। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है, तो आपके सॉल्ट को वो बाहर नहीं जाने देगी। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है वाटर का। वाटर इधर ज्यादा है, इधर कम है, तो इसको डाइल्यूट करने के लिए वाटर कैन कम इनसाइड। वाटर कैन कम इनसाइड। सिंपल। हुआ क्या? वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा थी, अंदर कम थी, तो हुआ वही जो डिफ्यूजन में हुआ था। ऑस्मोसिस इज आल्सो ऑन द सिमिलर लाइंस कि वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर आ रहा है। लेकिन कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि ऑस्मोसिस इज द फिनोमिना इन विच पार्टिकल मूव फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये तब कहा जाएगा जब हम अगर सॉल्यूट की बात करते हैं, तो ये सॉल्ट का सॉल्यूशन है, ये 8% और ये 10% है, तो लोअर टू हायर हो रहा है। लेकिन उसमें हमें बताना पड़ेगा कि सॉल्वेंट का मूवमेंट है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से है। ये दो चीजें बहुत जरूरी है। अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो फिर तो सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा। सिंपल डिफ्यूजन हायर टू लोअर रहेगा। अब भी सिंपल डिफ्यूजन की तरह आप इसको समझ सकते हो, लेकिन अब जो मूवमेंट है वो सिर्फ वाटर की अलाउड है, तो बाहर से अंदर सिर्फ वाटर जा सकता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। गॉट द आइडिया? तो इस तरह से ऑस्मोसिस काम करता है। अब यहाँ पर तीन सिचुएशन अराइज करती हैं। पहली सिचुएशन मैंने आपको बता दी कि आउटसाइड का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्ट ज्यादा है। सॉल्ट ज्यादा है इसका मीन्स सॉल्ट कम है। सॉल्ट कम है मीन्स वाटर ज्यादा है। तो हमें बेसिकली वाटर पे फोकस करना है, क्योंकि वाटर ही मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रेवल करेगा इनसाइड या आउटसाइड। तो अगर बाहर में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ऐसी सिचुएशन में वाटर जो है वो सेल के अंदर चला जाएगा। इट विल मूव इनसाइड द सेल एंड द सेल विल स्वेल अप, फूल जाएगी ये सेल। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक, इस टर्म को आप याद कर लें। हाइपोटोनिक उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, या कह लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। और जब हम इसमें किसी पर्टिकुलर सेल को रखते हैं तो होता क्या है कि उस सेल के अंदर वाटर चला जाता है, वो स्वेल अप हो जाती है। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरे केस को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। ये वो सॉल्यूशन होता है जहां पर बाहर में वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है, मींस सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। इफ वी पुट द सेल इन सच अ सॉल्यूशन, अगर हम ऐसे सॉल्यूशन के अंदर सेल को रखते हैं जहां पे बाहर में कॉन्सेंट्रेशन जो है वाटर की कम है,
वाटर की कम है, सॉल्ट की ज़्यादा है, तो वाटर की कम होने का अंदर से वाटर बाहर चला जाएगा और सेल क्या हो, वो श्रिंक हो जाएगी, बिल्कुल सिकुड़ जाएगी। ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक कहते हैं। और एक और तरह का सॉल्यूशन हो सकता है जब अंदर बाहर एक ही तरह की कॉन्सेंट्रेशन हो, तो उसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या हुआ, जिसके ऊपर सेल जिसको अगर हम सेल में रखें तो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट की तरह ऐसे देख सकते हैं। सपोज इस सेल की बजाय एवरी एग इज अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल होती है। तो अगर हम एक नॉर्मल एग लें और उसके बाहर का जो शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हेल्प से तोड़ा जा सकता है या उसको किसी भी तरीके मैनुअली इसको हटाया जा सकता है। तो सेल मेम्ब्रेन को हटाने के बाद नॉर्मली एक एग को अगर हम प्योर वाटर में रखते हैं, प्लेन वाटर के अंदर रखते हैं, तो व्हाट विल हैपन? आई थिंक आप अपने आप इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। अगर एग है और एग को नॉर्मल वाटर के अंदर डाला हुआ है तो क्या होगा? बाहर में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, अंदर कम है, तो वाटर विल गो इनसाइड द एग एंड द एग विल स्वेल अप, फूल जाएगा, वो स्वेलिंग हो जाएगा इसमें। और इसके विपरीत इफ वी पुट द एग इन ए कॉन्सेंट्रेटेड सलाइन सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर उसको डालते हैं, नमकीन पानी के अंदर एक एग को डालते हैं जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो, बाहर पानी की मात्रा कम है, तो द वाटर फ्रॉम इनसाइड द एग विल कम आउट, अंदर से वो बाहर की तरफ आएगा, उससे क्या होगा, एग विल श्रिंक। तो ये हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक की केस है, और अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन है तो वो सेम रहेगा। सो दूसरी प्रैक्टिस हमने सेल मेम्ब्रेन की पढ़ ली, तो सेल मेम्ब्रेन इसलिए जरूरी है। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट, गो थ्रू इट, थैंक यू।